हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा है ना। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसका डेफिनेशन से। हाउ डू यू डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? Electric potential at any point in an electric field is defined as the work done in bringing a unit charge from infinity to that point against the direction of electric field intensity. Okay, so इसका मतलब क्या है? सपोज ये चार्ज है Q, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, लेटस से इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी इसकी, ठीक है। अब हम लोगों का इंटरेस्ट है कि P पॉइंट पे विच इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस स्मॉल r, हमको P पॉइंट पे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ओके, तो हमको क्या करना है? एक यूनिट चार्ज को, ओके, यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से, ओके, लेट अस से यूनिट चार्ज है Q नॉट, उसको उठा के यहां पे रखना है ना। Q नॉट चार्ज को कहां से लाना है? टू ब्रिंग द यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, इस पॉइंट पे जहां पे यहां हमको क्या निकालना था? यहां हमको पोटेंशियल निकालना है। तो जहां हमको पोटेंशियल निकालना है वहां पे तुमको उस चार्ज को उठा के लाके रखना है। तो ये चार्ज को जब तुम उठा के इंफिनिटी से यहां पॉइंट पे लाओगे तो तुमको वर्क करना पड़ेगा। दैट वर्क इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला याद रखो, इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। अब इसका एसआई यूनिट, क्या है? इसका एसआई यूनिट है जूल पर कूलम या फिर वोल्ट। पूरा वोल्ट लिखना है तो पहला V छोटा, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिखना है तो कैपिटल V, याद रहेगा, है ना। डायमेंशन भी इसके याद रखो, डायमेंशन याद क्या रखना है? इसके डायमेंशन कैसे आएंगे? वर्क का डायमेंशन M1 L2 T-2, चार्ज का है T1 I1, तो पोटेंशियल के डायमेंशन आ गए M1 L2 T-3 I-1, ये डायमेंशन आ गए, ठीक है। अब इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे हम लोग, एक्सप्रेशन, हाँ ठीक है। तुमको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में तो पहले तुमको ये डेफिनेशन लिखना है, ओके। अब डेफिनेशन के बाद में हम लोग क्या करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी का कल का फॉर्मूला देखेंगे, कल जो पिछले लेक्चर में देखा था हम लोगों ने, दैट इज Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, है ना, ये फॉर्मूला था, है ना। उसको अपन ने कैसे लिखा था? अलग अलग वे में लिखा था, है ना। हमने ऐसा लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ पे हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2, या फिर हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, R यहाँ पे भी R चाहिए था, R इंटू Q1, है ना। तुम ये टर्म देख रहे हो क्या? ये वाला टर्म जो है हम लोग इसको बोलेंगे V ऑफ R, और इसका फॉर्मेट क्या है? चार्ज अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। दिस टर्म इज फंक्शन ऑफ R, यानी R के हिसाब से भी R पे डिपेंड कर रहे हैं। ये वाला जो टर्म है, ये चार्ज मतलब Q और डिस्टेंस मतलब R पे डिपेंड कर रहे हैं, और इस टर्म को हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो ये इक्वेशन देखो मैं कैसे लिख रहा हूं अब। देयरफॉर U इज इक्वल टू, इसको मैं बोलूंगा V1R इंटू Q2, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं अपन? Q2 है ना, Q2 अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, तो अपन इसको बोलेंगे V2R इंटू Q1, है ना। तो ये हो गया फॉर्मूला, एक जनरल फॉर्मूला। अब यहां से V1 ऑफ R का फॉर्मूला क्या बन गया? देयरफॉर V1 ऑफ R दैट इज इक्वल टू U अपॉन Q2 and V2 of R
दैट इज इक्वल टू U अपॉन Q1। फॉर्मूला ध्यान में आ रहा है? हम लोग क्या किए, एक टर्म रिप्लेस किया हम लोगों ने, क्या किया हम लोगों ने, एक टर्म रिप्लेस किया हुआ है। ओके, क्लियर विद दिस? तो यहां से जो फॉर्मूला बन रहा है पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इट इज डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ओके, तो किसी भी जगह पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, सॉरी पोटेंशियल क्या होता है, किसी भी जगह पे पोटेंशियल क्या होता है, उस जगह की पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज। ओके, तो जैसे एक काम करेंगे हम लोग, इक्वेशन देखेंगे, तो देयरफॉर V2 माइनस V1 दैट इज इक्वल टू U2 माइनस U1 बाय Q। लेकिन दो जगह की पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस इज वर्क डन अपॉन चार्ज। ये फॉर्मूला नोट डाउन करके रख लो, नोट डाउन करके रखो, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या सीखा फिर? अभी हम लोगों ने ये सीखा कि एक Q चार्ज से R दूरी पे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना बनता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R, इतना पोटेंशियल बनता है। दैट्स इट, एकदम आसान कंसेप्ट। हाँ, Q चार्ज से, कितने चार्ज से, Q चार्ज से R दूरी पे P पॉइंट पे कितना पोटेंशियल बना, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन किससे डिनोट करते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बोलेंगे हम लोग इसको, E, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी V, इनके बीच में रिलेशन क्या है? ओके, नाउ वी नो दैट, लेट अस से एक चार्ज है Q, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, एक यूनिट चार्ज यानी Q नॉट, जिसका वैल्यू है 1 कूलम, इसको इन्फिनिटी से उठा के यहां लाया, है ना। हम लोगों ने क्या किया, उसको इन्फिनिटी से उठा के लेकर आए। जब तुम इसका dx डिस्प्लेसमेंट कराओगे, कितना डिस्प्लेसमेंट कराओगे, dx, तो इस पे फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स Fe। तो जो वर्क डन रहेगा यहां पे, वर्क डन वो रहेगा माइनस एफ डी एक्स, एफ ई डी एक्स। माइनस क्यों लगा, क्योंकि फोर्स इधर है, dx इधर है, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस लगा। ओके, क्लियर विद दिस? लेकिन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, QE इंटू dx। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, Q नॉट इंटू E, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी याद है, हम स्टार्टिंग में बेसिक वाले लेक्चर में दिखा था, इट इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। तो F इज इक्वल टू QE, बेसिक वाला लेक्चर था, सेकंड नंबर का बेसिक लेक्चर में मैंने वहां पे इक्वेशन बताया था। लेकिन Q नॉट की वैल्यू 1 कूलम है, तो इट इज माइनस E dx, इक्वेशन नंबर 1। लेकिन अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है dV, दैट इज dW बाई Q, है ना। तो यहां पे dW कितना रहेगा फिर, dV इंटू चार्ज क्या लाया अपन ने, Q नॉट लाया ना, तो जो चार्ज लाए वो वैल्यू लिखेंगे हम लोग। Q नॉट की वैल्यू कितनी है, 1, तो इट वुड बी dV, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो दोनों की राइट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए। तो देयरफॉर माइनस E dx दैट इज इक्वल टू dV, तो देयरफॉर E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dx। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, नोट डाउन करके रख लो। ओके, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dx, है ना। तो तुमको बोला गया कि किसी भी पॉइंट पे, एग्जाम्पल लेट अस से, है ना, याद रखो कैसे सॉल्व करना है, इसके इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है। किसी भी जगह पे पोटेंशियल है 2x स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेंगी, माइनस dV बाई dx, मतलब माइनस d बाई dx ऑफ v यानी 2x स्क्वायर। तो कितना हो गया वहां पे, माइनस 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो गया, माइनस 4x न्यूटन पर कूलम। दैट्स इट। कितना आसान, डेरिवेटिव लेना है और माइनस साइन लगाना है। ओके, आसान कंसेप्ट, डेरिवेशन देख लो एक एक करके, है ना। नाउ नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो पोटेंशियल। अब देखो यहां पे हम लोग बात कर रहे थे हमेशा चार्ज को इनफाइनाइट से उठा के लाके रखने की,
है ना, क्योंकि हमारा मानना है कि इनफाइनाइट पे फोर्स जीरो होता है। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कोई भी चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा इनफाइनाइट दूरी पे। सो इसलिए हम लोगों ने इनफाइनाइट को यहां पे रेफरेंस माना था। तो जीरो पोटेंशियल का कंसेप्ट क्या है, देखो ये इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन है अपने बोर्ड्स का। द नेचर ऑफ पोटेंशियल इज सच दैट इट्स जीरो पॉइंट इज आर्बिट्ररी। इसका मतलब क्या है कि किसी भी जगह पे पोटेंशियल कैसा रहेगा वो डिपेंड करेगा कि उसका जीरो पॉइंट कैसा है, और जीरो पोटेंशियल का जो चॉइस है वो आर्बिट्ररी है। आर्बिट्ररी यानी तुम पे डिपेंडेंट है, तुम क्या चूज करना चाहोगे। द नेचर ऑफ पोटेंशियल इज सच दैट इट्स जीरो पॉइंट इज आर्बिट्ररी। तुम जीरो पॉइंट कहीं पे भी ले सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है, दिस डज नॉट मीन दैट द चॉइस ऑफ जीरो पॉइंट इज इनसिग्निफिकेंट। अब तुम कहीं पे भी ले सकते हो, इसका मतलब उसका चॉइस इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा नहीं है, इनसिग्निफिकेंट है ऐसा नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है जीरो पॉइंट का कंसेप्ट। तो उसके लिए क्या है, वंस द जीरो पॉइंट ऑफ पोटेंशियल इज सेट देन एवरी पोटेंशियल इज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस। यानी एक बार तुमने जीरो पॉइंट ये है बोल दिया, अब इसके हिसाब से सभी के पोटेंशियल मेजर होंगे। ये जीरो है ना, अगर तुमने बोला ये जीरो है तो इसके हिसाब से अब सब पूरे पोटेंशियल मेजर होंगे। ये लाइन समझे हो क्या? Once the zero point of potential is set, then every potential is measured with respect to reference, और उसको हम लोग मानेंगे रेफरेंस। ठीक है, hence the zero potential is set conveniently। इसलिए जीरो पोटेंशियल को हमको कन्वीनियंटली सेट करना होता है, करना पड़ता है, क्योंकि इसी से सारा चीज डिफाइन होने वाला है ना। यहां पे बोला है once the zero point of the potential is set then every potential is measured with respect to reference। इसी रेफरेंस के हिसाब से मेजर होगा। इसीलिए तो अपने को चूज करना बहुत जरूरी है कि जीरो पॉइंट कहां रहेगा। देखो यहां पे ऑन द कॉन्ट्ररी इन केस ऑफ पॉइंट चार्ज और लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ द चार्जेस द जीरो पॉइंट इज सेट एट इंफिनिटी, है ना। अगर हम लोगों ने पॉइंट चार्ज लिया, पॉइंट चार्ज सपोज ये हमारा एक पॉइंट चार्ज है, तो इसका जीरो पॉइंट अपन क्या सेट करते हैं, या फिर हम लोगों ने दो चार्जेस का सिस्टम लिया Q1 Q2, तो हम लोग इसका जो जीरो पॉइंट है वो इनफाइनाइट पे सेट करते हैं। ये हमारा जीरो पोटेंशियल का पॉइंट है। ओके, लेकिन किसके लिए जीरो लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ चार्जेस या फिर पॉइंट चार्जेस के लिए। ठीक है, thus the potential at point A in an electric field is the amount of work done to bring unit positive charge from infinity to point A। इसीलिए हम लोगों ने पोटेंशियल किसी भी पॉइंट में, किसी भी जगह पे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल कैसे डिफाइन किया, अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी तुमको कितना वर्क करना पड़ रहा है उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से यहां पे लाने के लिए। क्योंकि हमारा जो जीरो पॉइंट है इन केस ऑफ पॉइंट चार्ज या फिर लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ चार्ज, हमारा जो जीरो पॉइंट है या जीरो जो पॉइंट है वो किस पे लेके रखा है हम लोगों ने, इन्फिनिटी से। सो इट इज ऑलवेज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए। ये सभी जो स्टेटमेंट्स है नोट डाउन कर लो। इन केस अगर क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन जीरो पोटेंशियल, बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है व्हाट इज जीरो पोटेंशियल, तो तुमको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, सो फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में क्या करते हैं, अर्थ जो है इट इज यूजुअली टेकन टू बी जीरो पोटेंशियल। ये याद रखना, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में जीरो पोटेंशियल का पॉइंट हमेशा अर्थ होता है। ओके, क्लियर? ओके, चलो हम लोग अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखेंगे। पोटेंशियल एट पॉइंट ए इन स्पेस इज 4 × 10⁵ वोल्ट, यानी गिवन है पोटेंशियल कितना गिवन है, 4 × 10⁵ वोल्ट। फाइंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ, चार्ज दिया है कितना, 3 माइक्रोकूलम, इसलिए 10⁻⁻6 कूलम from infinity to that point. Does the answer depend on the path along which the charge is brought? To find, क्या फाइंड करना है, वर्क डन। सॉल्यूशन, पोटेंशियल क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज, तो देयरफॉर वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। पोटेंशियल कितना है, 4 × 10⁵, एंड चार्ज कितना है, 3 × 10⁻⁻6। तो सॉल्व किया अगर इसको अपन ने तो आंसर आएगा 1.2 जूल। इतना वर्क करना पड़ेगा। डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलोंग विच द चार्ज इज ब्रॉट? नहीं, वो
द आंसर डज नॉट डिपेंड, द वैल्यू ऑफ वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ along which charge is brought, क्योंकि वो सिर्फ डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है चार्ज से। ये चार्ज है तो यहाँ पे जो पोटेंशियल रहेगा पी पॉइंट पे एट अ डिस्टेंस आर, वो पोटेंशियल कितना रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। अब तुम इन्फिनिटी से उसको ऐसा ऐसा घुमा के लाओ या ऐसा डायरेक्ट लाओ या फिर ऐसा घुमा के लाओ, कुछ भी करो, वहां पे पोटेंशियल का वैल्यू उतना ही रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ अलॉन्ग विच द चार्ज इज ब्रॉट। वो पाथ पे नहीं, तुमने लाया कैसे इस पे डिपेंड नहीं कर रहा, बस ला के रखना है, कैसे भी लाओ तुम। समझ आया सबको ये कंसेप्ट? हाँ, इफ 120 जूल ऑफ वर्क इज डन, गिवन दिया है यहां पे 120 जूल का वर्क दिया है, इन कैरिंग अ चार्ज क्यू नॉट 6 कूलम का फ्रॉम पोटेंशियल 10 वोल्ट टू अनदर पोटेंशियल V वोल्ट, ऐसे जगह पे, तो फाइंड V। कैसे करेंगे अब इसको सॉल्व? पोटेंशियल डिफरेंस V2 माइनस V1 इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो देयरफॉर V माइनस 10 that is equal to work done 120 by 6, 6 1 जा 6 20 जा माइनस 10 उधर गया, तो V इज इक्वल टू 20 प्लस 10 यानी 30 वोल्ट्स। थर्टी वोल्ट्स का वर्क डन करना, सॉरी 30 वोल्ट्स हमारा नया पोटेंशियल रहेगा। ओके, समझ में आया? आसान क्वेश्चन। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है आज का। 125 स्मॉल लिक्विड ड्रॉप्स ईच कैरिंग अ चार्ज 0.5 माइक्रोकूलम एंड ईच ऑफ डायमीटर 0.1 मीटर फॉर्म्स अ बिगर ड्रॉप। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट, ये एट चाहिए था, एट द सरफेस ऑफ द बिगर ड्रॉप। गिवन क्या, कितने चार्जेस हैं, कितने ड्रॉप्स है 125, हर एक पे चार्ज कितना है 0.5 माइक्रोकूलम यानी 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम, हर एक का डायमीटर कितना है 0.1 मीटर, तो देयरफॉर हर एक का रेडियस कितना हुआ 0.1/2 मीटर। इसको ऐसे ही रहने देंगे। टू फाइंड पोटेंशियल एट बिगर ड्रॉप, है ना, कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन? देखो, हमको मालूम है पोटेंशियल एट बिगर ड्रॉप के सरफेस पे पोटेंशियल कितना रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बड़े ड्रॉप पर का चार्ज अपॉन बड़े ड्रॉप का रेडियस। हमारे पास में क्यू भी नहीं है और कैपिटल आर भी नहीं है, कैपिटल क्यू भी नहीं है। बड़े ड्रॉप का चार्ज कितना रहेगा, जितने चार्जेस हैं, जितने ड्रॉप्स हैं मल्टीप्लाइड बाय एक ड्रॉप पर का चार्ज, जितने ड्रॉप्स हैं मल्टीप्लाइड बाय एक ड्रॉप पर का चार्ज। कितने ड्रॉप्स हैं 125, चार्ज कितना है 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, तो देयरफॉर Q इज इक्वल टू, अब इसको Q को ऐसे ही रख देंगे अपन, एक काम करेंगे Q को ऐसे रख देंगे। अब कैपिटल R कैसे निकालेंगे? देखो, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स को तुम जमा करोगे एक बड़ा ड्रॉप बनाने के लिए, तो वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। तो बड़ा वाला कितना है वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। एक छोटे ड्रॉप का वॉल्यूम कितना है 4/3 स्मॉल r क्यूब। ऐसे कितने हैं n है, तो टोटल वॉल्यूम हो गया n इंटू 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर कैपिटल R इज इक्वल टू n टू द पावर 1/3 इंटू स्मॉल r क्यूब रूट ले लो, है ना। तो देयरफॉर कैपिटल R इज इक्वल टू 125 का क्यूब रूट इंटू स्मॉल r, तो कैपिटल R इज इक्वल टू 5 इंटू स्मॉल r इज 0.1/2 यानी 0.5/2 हो गया ये। अब वैल्यू रख देंगे, देयरफॉर V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by capital R। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9। चार्ज कितना है Q 125 इंटू 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन कैपिटल R कितना है 0.5/2। 0.5 कैंसिल, ये 2 ऊपर चला गया,
तो V इज इक्वल टू 9 इंटू 250 इंटू 10⁻³ तो पोटेंशियल कितना हो गया 9 इंटू 250 यानी कितना हो गया 2250 इंटू 10⁻³ वोल्ट। दिस इज योर आंसर। आया ध्यान में? हाँ सिंपल है ना एकदम। न्यूमेरिकल ध्यान में आया सबको? तो न्यूमेरिकल लेक्चर को पॉज करके न्यूमेरिकल को नोट डाउन कर लो, बोर्ड का ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड डाइपोल। ओके, दैट्स इट।